प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक हामला यानी प्रेग्नेंट लड़की के बारे में बताने वाले हैं। जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसके जालिम भाइयों ने उसे जिंदा ही ज़मीन के अंदर दफना दिया। उसके बाद उस प्रेग्नेंट लड़की के साथ क्या हुआ, चलिए हम आपको बताते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वाकया नासिर नाम का एक शख्स बयान करता है। नासिर बताता है कि आज से 4 साल पहले की बात है। मेरा ताल्लुक एक ऐसे गिरोह से था जो चोरी किया करते थे। चोरी करने के बाद हम अलग अलग होकर कहीं छुप जाते थे ताकि पुलिस हमें पकड़ ना ले। एक मर्तबा रात में किसी बैंक को लूटने के बाद मैं और मेरे साथी फ़ौरन से फ़रार हो गए। मेरे साथी तो फरार हो चुके थे, लेकिन मैं पुलिस की नज़रों में आ गया और पुलिस मेरे पीछे पड़ गई। मैं तेज़ी से भागता रहा, अलग अलग रास्ते बदलता रहा और आखिरकार पुलिस की नज़रों से छुपने में कामयाब हो गया। फिर मैं एक बस पर बैठ गया और कहीं दूर जाकर उतर गया। जहां मैं उतरा था उस जगह के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे बस एक ही फिक्र थी कि कहीं पुलिस मुझे पकड़ ना ले। मैं जिस जगह उतरा था वो बिल्कुल सुनसान इलाका था। दूर दूर तक कोई घर नज़र नहीं आ रहा था। मेरे सामने एक कब्रिस्तान था तो मैं चलते चलते कब्रिस्तान तक पहुंच गया। 14वीं का चांद अपनी उरूज पर था, जिसकी वजह से सब कुछ साफ दिख रहा था। मैंने सोचा कि ये रात कब्रिस्तान में ही गुजार लेता हूँ और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाऊँगा। मैं बहुत सख्त जान और मजबूत दिल का मालिक था। कभी भी मेरी ऐसी हालत नहीं हुई थी जैसी उस रात हो गई थी। उस रात मैंने फैसला किया कि मैं आइंदा से कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जहाँ जान के लाले पड़ जाएं। मैं बुरा नहीं था, बस बुरे दोस्तों में फंस गया था। मैं कब्रिस्तान में एक कब्र के सामने लेट गया। मेरे पास एक शॉल थी जो काफ़ी मोटी थी। शॉल अपने ऊपर तानकर मैं सोने ही वाला था कि मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। ये किसी लड़की की आवाज़ थी जो कह रही थी, भाई मुझे मत मारो, भाई मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे मत मारो, मैं गुनहगार नहीं हूँ। ये आवाज़ें तो सुनकर जैसे मेरी रूह कांप गई। मैंने चादर अपने सर से हटाई और देखने लगा कि क्या माजरा है। जब मैंने देखा तो मेरे सामने तकरीबन 4 से 5 लड़के थे जो एक लड़की को घसीटते हुए कब्रिस्तान ला रहे थे। उनमें से एक लड़का बोला, तुझे ज़रा भी शर्म नहीं आई हमारी इज्जत खाक में मिलाते हुए? हम तो समझ रहे थे कि तू खाला के घर है, लेकिन अब पता चला कि तू तो हराम का नाजायज़ बच्चा अपने पेट में लिए वहाँ रह रही थी। एक लड़के ने उस लड़की को पकड़ा हुआ था, बाकी 4 लड़के कब्र खोदने में लगे हुए थे। कब्र खोदने के बाद उन्होंने लड़की को जिंदा ही कब्र के अंदर फेंक दिया और ऊपर से मिट्टी डालने लगे। ये मंजर देखकर तो मेरे होश उड़ गए और मैं हैरान रह गया। उनमें से एक लड़का बोला, जल्दी करो कोई देख लेगा। उन्होंने जल्दी जल्दी लड़की को दफन किया और चले गए। लड़की को कब्र में जिंदा दफन करने के बाद वो सब वहाँ से भाग गए थे। मैं एकदम से उठा और उस कब्र के पास आया। जल्दबाजी में वो लोग कुदाल वहीं पर फेंक गए थे। मैंने जल्दी से कब्र खोलना शुरू कर दी, क्योंकि मैंने देख लिया था कि उसे जिंदा ही कब्र के अंदर दफनाया गया है। मेरी पूरी कोशिश ये थी कि मैं उस लड़की को जिंदा निकाल सकूं। जब उस लड़की की चीखों की आवाज़ कब्र के अंदर से मुझे सुनाई दी तो मुझे हौसला हुआ कि वो लड़की अभी तक जिंदा है। मैं अपनी पूरी ताकत लगाने लगा कि जल्दी से कब्र को खोल सकूं। मैं कोई नेक इंसान नहीं था, एक आम सा इंसान था, लेकिन मेरी जगह अगर कोई भी होता तो जिंदा दफन होने वाली लड़की को निकालने की कोशिश ज़रूर करता। मेरे ख्याल से कोई भी इतना बेज़मीन नहीं हो सकता जितना उस लड़की के वो भाई थे। किसी को जिंदा दफन करना कहाँ की इंसानियत थी। मैं कब्र खोल रहा था और मैंने कब्र में एक सुराग भी कर दिया ताकि लड़की तक हवा पहुँचती रहे और वो आसानी से सांस ले सके। लेकिन अचानक ही उस लड़की की चीखें बुलंद हुईं तो मेरी जान निकल गई। मुझे लगा कि वो मर गई है। मैंने उसकी आवाज़ सुनने की पूरी कोशिश की। मेरा पूरा जिस्म काँप रहा था। काफ़ी देर तक कोई आवाज़ नहीं आई तो मुझे मायूसी होने लगी, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब अचानक ही कब्र के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई।
मैं परेशान हो गया कि बच्चे की आवाज़ कहाँ से आ रही है और कैसे आ रही है। कब्र के अंदर तो लड़की थी, तो फिर ये बच्चा कहाँ से आ गया। मैं डरने वालों में से नहीं था, लेकिन उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। अब मुझे लड़की के कराहने की आवाज़ भी सुनाई देने लगी, यानी लड़की भी जिंदा थी। मैं खौफजदा तो बहुत हो गया था, लेकिन जो भी था मुझे कब्र खोलनी थी और लड़की को बाहर निकालना था। मैंने एक बार फिर से अपने अंदर हिम्मत जमा की, लेकिन जैसे ही कब्र मुकम्मल तौर पर खुली तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के तले से ज़मीन सरक गई हो, क्योंकि कब्र में एक पैदा हुआ बच्चा पड़ा था और वो लड़की निढाल सी कब्र में पड़ी थी। मुझे ये समझने में एक भी लम्हा नहीं लगा कि वो लड़की हमल से थी, यानी प्रेग्नेंट थी, और उसने कब्र के अंदर बच्चे को जन्म दिया था। मैंने हिम्मत करके उस लड़की को और उसके बच्चे को कब्र से निकाला। मेरी जो शॉल थी उसे मैंने उस लड़की के जिस्म पर ढाँप दिया। लड़की की हालत गैर थी और वो तकलीफ़ में थी और वो बच्चा मुसलसल रोए जा रहा था। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इतने में अचानक हाईवे पर मुझे एक वैन आती हुई दिखाई दी। मैं उस बच्चे और उसकी मां को छोड़कर जल्दी से हाईवे की तरफ दौड़ा। मैंने वैन को रुकने का इशारा किया। पता नहीं कैसे, लेकिन इतनी रात में भी वो लोग रुक गए, यानी वैन रुक गई। लेकिन वो खौफजदा थे। मैंने उनसे कहा कि मेरी बीवी और मैं यहाँ से गुज़र रहे थे कि अचानक ही मेरी बीवी का दर्द शुरू हो गया और उसकी डिलीवरी हो गई, यानी बच्चे की पैदाइश हो गई। मैंने उनसे मदद के लिए कहा। तस्दीक करने के लिए वो लोग मेरे साथ आए, तो उस लड़की और उसके बच्चे को देखकर सारा मामला समझ गए और उन्हें मेरी बात पर यकीन हो गया। उनमें से एक शख्स ने कहा, इन तीनों को मदद की ज़रूरत है, वाकई ये लोग मुसीबत में हैं। वैन वालों ने हमारी मदद की और उस लड़की और बच्चे को अस्पताल ले गए। बैंक से मैंने जो चोरी किया था उसका हिस्सा अपने साथियों से मांगा, तो उन्होंने मेरा हिस्सा मुझे दे दिया। मैं लड़की को उस जगह ले आया जहां मैं खुफिया तौर पर रहा करता था। जब उस लड़की की हालत संभल गई तो मैंने उससे सारा मामला पूछा। उसने अपनी कहानी बताना शुरू की और बताया कि मेरा नाम सिद्रा है, मैं एक नेक लड़की थी। एक दिन अचानक कॉलेज से वापस आते हुए एक लड़का मेरे पीछे लग गया और उसने मुझे एक ख़त दिया जिसमें लिखा था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। उसका नंबर भी नीचे लिखा हुआ था। पहले तो मैंने उसे इनकार कर दिया, लेकिन पता नहीं क्यों शैतान ने मुझे शायद बरगला दिया था और एक कमज़ोर लम्हे की ज़िद में आकर मैंने उसके मोबाइल पर कॉल की और यूं हमारा राब्ता हो गया, हमारी बातचीत हो गई। फिर हमारी बात मुलाकातों तक पहुंच गई। मेरे 4 भाई थे। जब वो काम से बाहर जाते तो मैं उसे अपने घर बुला लेती। घर पर कोई नहीं होता था। शैतान के बहकावे में आकर हमने वो गुनाह भी कर लिया जो हमें नहीं करना चाहिए था और जिसकी सज़ा मैं आज तक भुगत रही हूँ। जब उस लड़के का नाजायज़ गुनाह मेरे पेट में पलने लगा तो मैंने इस बात का जिक्र अपनी खाला से किया। मेरी खाला ने मुझे बहुत बातें सुनाई, लेकिन उन्हें अपनी इज्जत बचानी थी, इसलिए वो मुझे डॉक्टर के पास ले गईं। लेकिन पानी सर से ऊपर गुजर चुका था। डॉक्टर ने कहा अब हमल ज़ाया नहीं हो सकता, वरना लड़की की मौत हो जाएगी। मैंने उस लड़के से राब्ता किया, बात की और कहा कि अपना रिश्ता मेरे घर भेज दे। तो आगे से उसने कहा कि ये बच्चा ना जाने किसका है और मैं उस पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ और मुझ जैसी बदकिरदार लड़की से वो शादी नहीं करेगा। अब मामला संगीन हो चुका था। मेरी खाला ने कहा अगर तुम्हारे भाइयों को इस बात का पता चल गया तो तुम जान से जाओगी। खाला ने मेरे भाइयों को मेरी बीमारी की झूठी कहानी सुनाई और कहा कि वो मुझे अपने साथ ले जा रही हैं। मेरे भाइयों ने कहा कि ये हमारा खाना वगैरह बनाती है, हम कैसे इसके बगैर गुजारा करेंगे। हम दिन को काम पर जाते हैं, हमारे पीछे ये हमारा घर संभालती है। खाला ने कहा ये बीमार है, अगर तुम चाहो तो शादी कर सकते हो, अगर तुम्हें काम वाली चाहिए तो तुम शादी कर लो। ना जाने मेरी खाला ने कैसे मेरे भाइयों को राज़ी किया और मुझे अपने घर ले आई। खाला के घर में उनकी बेटी और बेटा रहते थे। उन्हें सारी कहानी मजबूरन सुनानी पड़ी। मैंने हमल के 9 महीने वहाँ गुजारे, लेकिन जब मेरी डिलीवरी का वक्त करीब आया, यानी बच्चे की पैदाइश का वक्त आया, तो उसी दिन मेरे भाई मेरी खाला के घर अचानक आ गए। उन्हें ना जाने कैसे खबर हो गई थी।
वो मुझे घसीटते हुए वापस घर ले आए और फिर यहाँ कब्रिस्तान ले आए और मुझे ज़िंदा दफन कर दिया। जब मुझे कब्र के अंदर दफन कर दिया और मेरा दम घुटने लगा तो मैं चिल्लाने लगी और अल्लाह से मदद मांग रही थी। मैं तकलीफ़ में रो रही थी। एक तरफ तो मेरा दम घुट रहा था, दूसरी तरफ मुझे हमल का दर्द शुरू हो गया। मैंने सच्चे दिल से तौबा की और कभी कोई गुनाह ना करने का इरादा किया और अल्लाह से दुआ मांगी। मैंने कहा कि मैंने रोज़े रखे, नमाज़ें पढ़ी और मैं गुमराह हो गई। ऐ रब, मुझे आखिरी मौका दे दे, मुझे इस कब्र से निकाल दे। मैं सारी ज़िंदगी कोई गुनाह नहीं करूँगी। अगर मेरी कोई नेकी तुझे पसंद हो तो उसके बदले मुझे आज यहाँ से निकाल दे। मैं उस वक्त जानती थी कि आधी रात को कब्रिस्तान में कोई भी मुझे बचाने नहीं आएगा, लेकिन उस वक्त अल्लाह को मैंने दिल से पुकारा था। मेरा यकीन कामिल था। उन लोगों ने कब्र में ज़्यादा मिट्टी नहीं डाली थी। इसके बाद तुम आ गए। तुमने पहली ही बार में मेरे लिए हवा का रास्ता खोल दिया। एक पल को मुझे तो ये लगा कि मेरे भाई वापस आ गए हैं मुझे निकालने के लिए, क्योंकि उनके सिवा कब्रिस्तान में उस वक्त कोई भी नहीं था। लेकिन फिर मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया, क्योंकि बच्चे की पैदाइश का वक्त आ गया था। कितनी अजीब बात है। मैं ये सोचकर हैरान हो जाती हूँ कि मेरा बच्चा कैसा बच्चा है जिसने अपनी पहली सांस कब्र के अंदर ली। लोग दुनिया में आते हैं और अपनी आखिरी सांसों को पूरा करने के बाद कब्र में जाते हैं, लेकिन इस अनोखे बच्चे की ज़िंदगी की शुरुआत ही अनोखी थी, जिसने ज़िंदगी की पहली सांस कब्र के अंदर ली। मैंने अल्लाह से वादा किया था कि मैं कोई गुनाह नहीं करूँगी और अपने तमाम गुनाहों से माफ़ी मांगती हूँ। हम अपने रब को भुला देते हैं, गुनाहों में लग जाते हैं, लेकिन वो हमें नहीं भूलता। मैं तो इबादत गुजार लड़की थी, खूब इबादत किया करती थी, लेकिन मैं बहक गई और अपने रब को भूल बैठी। लेकिन देखो तो सही अल्लाह ने किस तरीके से मेरी मदद की। और आज मैं सोच रही हूँ कि कैसे मैंने अपने इतने मेहरबान रब की नाफरमानी की थी, उस शख्स के खातिर जो मुझ पर बदकार का इल्ज़ाम लगाकर मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चला गया। नासिर कहता है, सिद्रा अपनी कहानी सुनाकर फूट फूट कर रोने लगी तो मैं भी सोच में पड़ गया कि ये तमाम वाक़या मेरे लिए भी बहुत ही इबरतनाक था। मैं भी इस वाक़ये का हिस्सा था। उसी वक्त मैंने भी गुनाहों से तौबा कर ली। यानी नासिर कहता है कि सिद्रा का वाक़या सुनकर मैंने अपने गुनाहों से तौबा कर ली और सिद्रा से शादी का फ़ैसला कर लिया। सिद्रा से शादी का फ़ैसला सिर्फ मैंने अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए किया था, ताकि अल्लाह पाक मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। आज मैं इल्म रखने वाला बंदा हूँ। मैंने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ जाना है और मेरी बीवी औरतों को दर्द देती है, यानी औरतों को पढ़ाती है और हम खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज महसूस होता है कि ज़िंदगी में हर तरफ नूर ही नूर आ गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।